Hello student, myself Ajay Dave, Standard 10th Maths, Exercise 5.1. Continue. Question number 4. Which of the following are AP? If they form an AP, find a common difference D and write 3 more terms. हमको चेक करना है कि ये AP है कि नहीं. अगर AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है D और साथ में 3 मोर टर्म्स भी फाइंड करना है. मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है 2, 4, 8, 16. तो पहले चेक करना AP है कि नहीं. AP के लिए आपको कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए. जैसे मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, ये D निकाल रहा हूँ. D मीन्स सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो सेकंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो कितना बचा 2. वापिस डिफरेंस निकालता हूँ मैं आपकी बार. थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म 8 है, सेकंड टर्म 4 है, डिफरेंस आया 4. तो देखो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये AP नहीं है. ठीक है ना. 2 नॉट इक्वल टू 4. ठीक है, 2 नॉट इक्वल टू 4. देयरफॉर इट इज नॉट AP. ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 2, 5/2, 3, 7/2. तो पहले चेक करेंगे डिफरेंस. तो D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म आपका 5/2, फर्स्ट टर्म आपका 2. माइनस करो, 2 2 4, 5 में से 4 गया 1, 1/2. अब इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं. 5/2 को हम 2.5 भी लिख सकते हैं. ये 2 तो है ही है, तो कितना बचा 0.5. ऐसा भी समझ सकते हैं. एक और डिफरेंस निकालो. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म कौन है 3, सेकेंड टर्म कौन है -5/2. 2 3 6, 6 में से 5 गया 1, 1/2. तो इसको आप ऐसे भी कर 3 का 3 और 5/2 का आप 2.5 भी लिख सकते थे. ये 0.5 आया. तो ऐसा भी पॉइंट से भी आप कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हैं. दो डिफरेंस सेम आ रहा है. तो D आ गया आपका 1/2. D 1/2 पहला आंसर आपका आ गया. और दूसरा इन्होंने क्या पूछा अपन को कि AP है क्या. हाँ, यस AP है. यस इट इज AP. ओके, अब हमको पूछा कि नेक्स्ट 3 टर्म निकालो. नाउ नेक्स्ट 3 टर्म में क्या है कि 7/2 तो है ही है. 7/2 मीन्स 3.5. 3.5 के बाद क्या आएगा 4 आएगा. अब आप दो तरीके से देखो, 7/2 है, उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो या 1/2 ऐड कर दिया. तो कितना हुआ LCM 2 आया. 7 + 1 तो 8/2 मीन्स 4 आ गया. ठीक है, ये 4 आ गया. ये आपका नेक्स्ट टर्म हो गया. उसके बाद इस 4 में वापस 1/2 ऐड कर दो. ये 1/2 ऐड कर दिया. 2 4 = 8, 8 + 1 9/2 आया. नेक्स्ट आप वापस 1/2 ऐड करो तो 9/2 है, उसमें 1/2 ऐड कर दो तो LCM 2 आया. और 9 + 1 तो 10/2. 10/2 मीन्स 5. तो नेक्स्ट 3 टर्म कौन से हुए. नेक्स्ट 3 टर्म. तो आपको क्या करना है इन शॉर्ट में. लास्ट टर्म हमको ये तो मालूम ही है, 7/2 तो मालूम ही था. उसके अंदर डिफरेंस को ऐड करते जाना. 7/2 में 1/2 ऐड कर दिया तो ये रहा आपका आया 4. वापिस 4 में 1/2 ऐड कर दिया 9/2 आ गया. 9/2 में 1/2 ऐड कर दिया तो 10/5 आ गया. तो नेक्स्ट अपने नेक्स्ट 3 टर्म कौन से हुए. एक तो 4 हो गया, एक 9/2 हो गया और एक 5 हो गया. ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू. -10 क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ, थर्ड आपको करना है. -10, -6, -2, 2. हमको चेक करना है कि AP है कि नहीं. तो पहले आपको डिफरेंस चेक करना पड़ता है. D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म -6 माइनस ये फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म आपका -10. फाइनली -6 माइनस माइनस प्लस 10 तो कितना आ गया 4. एक और डिफरेंस निकालो आप. तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म कौन है. थर्ड टर्म -2 है. ये रहा माइनस रूल का यहाँ पे. ये सेकेंड टर्म कौन है -6 है. फाइनली -2 का -2 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 4. एक और निकाला और निकाल दो. फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. फोर्थ टर्म आपका 2 है माइनस सेकेंड थर्ड टर्म आपका -2 है. तो ये 2 का 2 माइनस माइनस प्लस ये हो गया आपका 4. डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंस सेम आ रहा है 4. देयरफॉर इट इज अ AP. यस इट इज AP. ठीक है, अब हमको नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है. नेक्स्ट 3 टर्म तो क्या करेंगे. लास्ट नंबर कौन आया 4.
उस 4 के अंदर, सॉरी 2 आया, लास्ट जो 2 आया उस 2 के अंदर आप डिफरेंस को ऐड करते जाओ। 2 + 4 6, 6 + 4 डिफरेंस ऐड करते जाओ, 6 + 4 10, फिर 10, 10 + 4 कितना हो गया 14। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन से, 6 आ गया, 10 आ गया और 14 आ गया। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू। रूट क्वेश्चन नंबर 12, √2, √8, √18, √32। तो हम क्या करेंगे, सेकंड डिफरेंस निकालो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म आपका 8 है, √8, और फर्स्ट टर्म आपका √2 है। अब कैसे माइनस करें, तो √8 का मतलब होता है, 8 मतलब 4 2 जा 8 होता है, 4 का बाहर निकला 2 आ जाएगा, तो 2 √2 लिख सकते हो आप। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 √2, माइनस √2 पहले से है, माइनस करो तो 2 √2 माइनस ये 1 समझ लो, 1 √2 कितना बचा, तो आपका खाली √2 बचा। सिमिलरली एक और डिफरेंस निकालो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कौन है, थर्ड टर्म 18 है, √18 माइनस सेकेंड टर्म आपका 8 है। 18 मतलब 9 2 जा 18 होता है, 9 का बाहर 3 आ जाएगा रूट में से, 3 √2। 8 का क्या आएगा, अभी हमने सीखा था, 8 मतलब 4 2 जा 8, 4 का 2 आएगा बाहर, 2 √2। 3 √2 में से 2 √2 गया तो √2 बचा। इसका मतलब डिफरेंस आपका फाइनली √2 आ रहा है बार बार, तो हम बोल सकते हैं यस इट इज अ AP, नंबर 1। नेक्स्ट टर्म निकालना है अपन को, नेक्स्ट 3 टर्म, तो कैसे निकालेंगे, तो अब देखो ये 32 है, √32 अपना जो लास्ट नंबर आया था, उस 32 में हमें डिफरेंस को ऐड करते जाने का, ये डिफरेंस मैंने ऐड कर दिया। तो अब इसको कैसे ऐड करूंगा, तो 32 का मतलब होता है 16 2 जा 32, 16 में से 16 का रूट निकला 4, तो 4 √2 है एक्चुअली में, ये जो नंबर है वो 4 √2 है, प्लस √2 पहले से लगा दो, तो कितना हुआ 4 + 1 5 √2 हो गया। ठीक है, अब आप वापस इसी को कंटिन्यू कर तो भी चल जाएगा, 5 √2 उसमें √2 ऐड कर दो, कितना हुआ 6 √2 आ गया। 6 √2 में आप चाहो तो √2 ऐड कर दो, डिफरेंस को ऐड कर जाएंगे तो 7 √2 आ जाएगा, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो लिखा है ना आप, ये भी आंसर राइट है। इसको आप चाहो तो 5 को अंदर ले जाएंगे तो 5 का 25 अंदर जाएंगे तो 25 2 जा √50, इसको √50 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। यहाँ तक छोड़ो तो भी चलेगा, ये भी लिखो तो अच्छी बात है। अब 6 अंदर गया तो 36 हो गया, 36 2 जा 72, ऐसा भी आप इसको समझ सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। 7 अंदर गया तो 49, 49 2 जा 98, ऐसा भी आप लिख सकते हो। कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 14, ये उसको भी चेक करना है, तो चलो डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आपका 3 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म आपका 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 गया 8। फिर आप वापस निकालो एक बार और, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म कौन है 5 का स्क्वायर, सेकंड टर्म कौन है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ 25 माइनस 9 16, है ना। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है ना। तो डी मतलब जो 8 नॉट इक्वल टू डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं नो इट इज़ नॉट एन AP। AP नहीं है तो आगे हमको टर्म निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 4 चल रहा है 5.1, उसमें जो मैंने कुछ हमको कम करा है, उसके अलावा बाकी सब आपको खुद को सेल्फ करना है, वो होमवर्क में है। ठीक है।